मैं डॉक्टर त्रिपाठी हूँ और पिछले कुछ समय से इस बिजनेस में हूँ और मैं भी इस बिजनेस में अटेंडम ही आ गया था। अटेंडम मतलब कि मेरा कोई ऐसा जरूरत नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसा बहुत किसी ने मोटिवेट नहीं किया या किसी ने बहुत हमको समझाया नहीं कि आप इसमें आइए या इसमें करिए। लेकिन ऐसा कुछ संयोग बना कि जिन्होंने हमको इस बिजनेस के बारे में बताया उनको हम पहले से जानते थे और उनके लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट था पहले से ही। उन्होंने इसे हमें बताया तो हमने इसको शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद जैसा एक नया व्यक्ति करता है, कुछ नए लोगों से बात किया। तो हमने 2-3 लोगों से बात किया तो हमें पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन हमने जिनसे बात किया उनको सब कुछ पता था। जब सब कुछ पता था तो उन्होंने हमें समझा दिया कि इसमें ऐसा है, इसमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है, लोगों को घेरना बांधना पड़ता है, तब जाके बिजनेस होता है। और कहाँ आप चक्कर में फंसे हैं और आपके पास तो इसी टाइम नहीं है। हमें भी लगा यार ये लोग तो बुद्धिमान है, समझदार हैं और इनको सब मालूम भी है। हमें लगा सपना में हम ही एक ऐसे थे जिसको नहीं मालूम था, बाकी पूरे सपना को पता है। तो हमने उसके बाद जो है तो इसमें से हम थोड़ा अलग हुए, इससे हम थोड़ा सा दूर हुए और बताने में शर्म आने लगी लोगों को कि यार हम भी एमवे हमने ज्वाइन किया है या एमवे का हम सामान यूज करते हैं या एमवे को हम जानते हैं। ऐसा बताने में हमको खुद अपने आप में शर्म लगने लगी। लेकिन कुछ ऐसा संजोग बना कि जिन्होंने हमको जोड़ा था उन्होंने कहा कि आप एक इसकी मीटिंग देख लीजिए। अभी 16 तारीख को फिर से उसी तरह की मीटिंग दिल्ली में है। तो जिनके मन में भी कोई डाउट हो, जिनके मन में कोई शंकाएं हो, वहां पे जाके छोड़ दीजिए। आपको बहुत ज्यादा उनको समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको इसको क्यों करना है, क्या क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके सब क्वेश्चंस का आंसर वहीं मिलेगा। आप घर में उसके कितना भी बैठा के समझाओगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह कुछ हमारे साथ भी हुआ और हमने देखा तो हमें लगा कि यार इतने सारे लोग कर रहे हैं तो यार हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सा इतना बड़ा काम है। तो हमने शुरू किया और शुरू में हमें बताया कि इसमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, सीखना कोई गड़बड़ काम नहीं है, सीख लेंगे। तो हमने सीखना शुरू किया, सीख के हमने फिर इसको करना शुरू किया। तो जो भी इसके लाभ बताए जाते हैं वो लाभ भी हमको मिलना शुरू हो गए, हमारा ग्रुप बनना शुरू हो गया, लाभ मिलने शुरू हो गए। और जैसा बताते हैं कि इसमें पैसा आता है तो पैसा भी आने लगा। बताते हैं कि इसमें विदेश घूमने को मिलता है तो वो भी घूमने को मिला। और अभी रिसेंटली अभी इसमें जो इसका हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है, प्लान है, तो उससे तो हमें और भी ज्यादा फायदा। तो हमें तो बोनस में मिल गया। ये जो फायदे हुए ये ऐसे फायदे हैं जो आप बहुत सारा पैसा खर्च करके भी, बहुत सारी जानकारी लेके भी आप वो नहीं मिल सकता, वो यहाँ से मिल सकता है। ये हमने ऐसा महसूस किया, फील किया। तो हमें लगता है सबको बताओ और सबको बताओगे तो जरूरी नहीं कि सब लोग मान लेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसको सब लोग मान लें। अब जैसे भारत की आबादी तो 130-140 करोड़ है, लेकिन कुंभ में तो सिर्फ 60-70 करोड़ लोग गए, बाकी लोग तो नहीं गए, सब तो नहीं गए। तो अब जो गए तो क्यों गए और जो नहीं गए तो क्यों नहीं गए? तो अपने को किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके मन में अंदर से इच्छा होगी, कुछ करना चाह रहा होगा, कुछ उसके लिए कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ पाने की कोशिश कर रहा होगा, वो उसको मिल जाएगा। वो अपना इसमें काम करेगा, मन लगा काम करेगा, उसके अपलाइन करे, चाहे डाउनलाइन करे, चाहे ना करे, लेकिन वो करेगा। तो ऐसा कुछ बताया गया, हमने करना शुरू किया तो उसको हमको फीलिंग दी कि हाँ ऐसा होता है, इसमें ऐसा हो रहा था। तो पहले अपन बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। क्या होता है, कोई भी आदमी, एक एवरेज आदमी अपनी लाइफ में करीब 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है। वो आदमी लगभग 60 साल तक काम करता है। कोई भी आदमी लगभग 40 साल काम करता है। 40 साल काम करने के बाद में उसके अचीवमेंट देखिए, उसकी देखिए कि जिंदगी में वो क्या कुछ हासिल कर लेता है। तो आदमी एक अच्छा घर बना लेता है, अपने इनकम के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक गाड़ी वगैरह खरीद लेता है, अपना कुछ बच्चों का एजुकेशन, उनका कुछ शादी का है, उनको कहीं धंधे पानी लगाने की कोशिश करता है, कुछ माँ बाप ले तीर्थ यात्रा कराना, घुमाना फिराना, देशाटन करवाना,
खुद भी अपना देश आत्मनिर्भर कर लेना। जिंदगी में 40 साल काम करने के बाद में लगभग आदमी यही कुछ काम कर पाता है। हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ये बिजनेस कंसेप्ट है, और इसमें काम करने के बाद में ये करीब 2 से 5 साल का काम है। 2 से 5 साल काम करने के बाद में वो काम जो 40 साल में पूरे करता है वो उसके काम पूरे हो जाते हैं, बाकी उसकी जिंदगी फ्री हो जाती है। जहां उसका इंटरेस्ट वहां काम करे, जहां काम करना वहां काम करे, लेकिन पैसे वाली भागदौड़ बंद हो जाती है। तो है तो ये बिजनेस, लेकिन बिजनेस शब्द आने से ऐसा लगता है कि हमें कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, कुछ सामान बेचना पड़ेगा, कुछ ग्राहक बनाने पड़ेंगे, कुछ कुछ दुकान खोलनी पड़ेगी। बिजनेस का मतलब तो हम यही जानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये पार्ट टाइम काम है। पार्ट टाइम मतलब आपका जो मेन काम है उसको आप करते रहिए, उसके साथ साथ आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व होकर काम करती है। बच्चे अपना काम करते हैं, पति पत्नी अपना काम करते हैं, माँ बाप अपना काम करते हैं, काम हो जाता है। तीसरा, आज इस काम को बहुत अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। यदि सिर्फ बेरोजगार लोग भर करते होते, या सिर्फ गैर पढ़े लिखे लोग करते होते, या सिर्फ गांव के लोग करते होते, या कि तो अपन मानते कि हाँ ये काम इन्हीं भर के लिए है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो लोग इसमें कामयाब हैं, जो लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, उसमें हर एक तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं थी, पैसे ऑलरेडी थे उनके पास, वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं। अच्छे प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, अच्छे डिग्री वाले कर रहे हैं, गांव वाले कर रहे हैं, शहर वाले कर रहे हैं, छोटी हैसियत वाले कर रहे हैं, बड़ी हैसियत वाले कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा, हर एक तरह के लोग इस काम कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि ये काम सबके लिए अच्छा है और कोई भी इस काम को कर सकता है। दरअसल होता क्या है कि पैसा बनाने का फार्मूला जो हमें बताया गया है, हम ये जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर्स। क्या मतलब हुआ इसका? 24 घंटे में हम कितने घंटे काम करते हैं और हमारा 1 घंटे का रेट क्या है, इस पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। अब जहां तक 24 घंटे में काम करने का सवाल है, हर एक आदमी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है, लेकिन ये रेट सबका अलग अलग होता है। रेट डिपेंड करता है हमारी क्वालिफिकेशन के ऊपर, हमारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, हमारी डिग्री के ऊपर, हमारी ट्रेनिंग के ऊपर हमारा रेट निर्भर करता है। हमारे यहाँ एक ही अस्पताल में एक डॉक्टर भी काम करता है, एक नर्स भी काम करते हैं, कंपाउंडर भी काम करता है, एक छोटा कर्मचारी भी काम करता है। सब लोग 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनकम सबकी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबकी डिग्री अलग अलग है। तो जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री होती है उसकी ज्यादा इनकम होती है, जिसकी छोटी डिग्री होती है कम इनकम होती है। तो हमें जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, या हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटे खूब पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, खूब बड़ी डिग्री लो, अच्छा पढ़ो लिखो। आपकी डिग्री जितनी अच्छी रहेगी, आपका क्वालिफिकेशन जितना अच्छा रहेगा, आपकी इनकम भी उतनी अच्छी रहेगी। ऐसा हमको भी सिखाया गया, हम बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन आज की डेट में किसी भी शहर के जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनकी इनकम और उनका क्वालिफिकेशन यदि दोनों को कंपेयर करें, हम लोग अपनी इनकम और अपना क्वालिफिकेशन, और जो पैसे वाले लोग हैं उनकी इनकम और उनका क्वालिफिकेशन, ये दोनों को कंपेयर करें, मालूम पड़े डिग्रियां तो हम लोगों के पास ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इनकम उनकी ज्यादा है। तो ये वाला फार्मूला उनके लिए काम नहीं करता, या कि फिर ये वाला फार्मूला काम करता है तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग है। दरअसल इसका इंटरप्रिटेशन ही अलग है। हम अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा करके इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हमारा टाइम बढ़े, वर्किंग आवर्स बढ़े, तो भी तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब वर्किंग आवर्स कैसे बढ़े? है तो सबके पास 24 घंटे, इसको हम कैसे बढ़े? इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए बाटा एक कंपनी है। बाटा कंपनी का मालिक शुरू में जूते बनाता था, जूते बनाने के बाद उसने जूते बेचे, जूते बेचने के बाद उसने, जब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, तो उसने एक दुकान सतना में, एक रीवा में, एक पन्ना में, एक छतरपुर में, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में, सब जगह उसने दुकानें खोली। आज बाटा की ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 दुकानें। यदि हर एक दुकान 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे खुलती हो, तो बाटा की दुकानें एक दिन में खुलती हैं 10,000 गुणे 10 घंटे, लगभग 1,00,000 घंटे रोज। हम काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, बाटा का काम हो रहा है एक दिन में 1,00,000 घंटे। यदि इसको एक दुकान से 100 रुपए की भी रोज इनकम आए, इसकी एक दिन की इनकम हो जाएगी 10,000 गुणे 100, लगभग 10 लाख रुपए रोज। अब ये काम क्या करते हैं? बनाते तो जूते चप्पल है ना, लेकिन क्योंकि इनका टाइम बढ़ता है, इनका वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, जिससे इनकी इनकम बढ़ती है। यहाँ बेसिकली इसने 2 सिद्धांतों का उपयोग किया। पहला इसने किया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब अपने जैसे इसने बहुत सारे डुप्लीकेट खड़े कर दिए। दूसरा इसने किया टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि हम 24 घंटे में काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन इनका काम 24 घंटे में हो रहा है 1,00,000 घंटे। अपने 24 घंटे को इन्होंने 1,00,000 घंटे में बदल दिया।
इन दो सिद्धांतों का उपयोग करके इनकी इनकम हो जाती है 10 लाख रुपए रोज। दरअसल इस बिजनेस में भी इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग होता है, डुप्लीकेशन एंड टाइम कंपाउंडिंग। इन्हीं दो सिद्धांतों का उपयोग करके इसमें इतनी फास्ट ग्रोथ होती है, इसमें इतनी तेजी से लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है, आज की डेट में हम मान लेते हैं कि सतना में कोई भी आदमी 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। अब देखें कि 10,000 रुपए महीने कमाने के बाद में करता क्या है। 10,000 रुपए महीने कमाने के बाद में वो उसके कुछ परमानेंट खर्चे होते हैं, उसका घर का किराया, उसकी बच्चों की फीस, उसका बिजली का बिल, उसका दूध वाले का पैसा, इनको खर्च करता है। और जो पैसे बचते हैं उसको लेके बाजार जाता है, बाजार से वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। बाजार में हम सिंपल एक कस्टमर होते हैं, कोई भी सामान हम किसी न किसी रिटेल दुकान से खरीद के लाते हैं। रिटेल दुकान वाला भी सामान को नहीं बनाता, ये भी सामान को किसी होलसेल वाले के यहाँ से लेता है, ये भी सामान को नहीं बनाता, ये भी किसी सीएनडीआर के यहाँ से लेता है। इसके बीच में एडवर्टाइजिंग वाले होते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई भी सामान जो हमें यहाँ 100 रुपए में मिलता है, ये इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में 100 रुपए का नहीं बनता। इस कंपनी में या फैक्ट्री में बनता है 30 रुपए या 40 रुपए में, लेकिन ये इन सबका प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते यहाँ पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए का हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमने कमाया यहाँ पे 10,000 रुपए, इसको हमने बाजार में खर्च किया, और बाजार में खर्च करने के बाद में, और हम अपने घर में जो सामान लेके आते हैं, बाजार में खर्च करने के बाद में जो अपने घर में सामान लेके आते हैं, वो सिर्फ लेके आते हैं 3 से 4,000 रुपए का। बाकी 6 से 7,000 रुपए हम इन लोगों के लिए छोड़ के आते हैं जो लोग बाजार में बैठे हुए हैं। हमने कमाया तो 10,000, अपने लिए घर के लिए हमने कमाया 3-4 हजार, बाकी हमने इन लोगों के लिए कमाया। उससे होता क्या है कि इनका जीवन इससे दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी में जहां शुरुआत होती है बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो बाजार का यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम सीधे सामान हमारे घर में कंपनी से सीधे हमारे घर में आए, यदि ये सीधे हमारे घर में आएगा और ये पैसे जो हम यहाँ छोड़ के आते थे इसको हम अपने घर पर अब लेके आ जाए, तो ये सिस्टम कैसा रहेगा? हमारे ख्याल से बढ़िया रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो जो पैसे आते हैं वही पैसे जो हम बाजार में खर्च करते हैं, वही पैसे एक बिजनेस के रूप में इकट्ठा होके और वो हमारे को इस बिजनेस में मिलते हैं। अब जैसा हमने शुरू में बताया कि बिजनेस है, तो कोई भी बिजनेस करने के लिए एक तो हमें लगाना पड़ता है पैसा, मनी। दूसरा, बिजनेस में लगाना पड़ेगा अपना नॉलेज, ज्ञान। और तीसरा, बिजनेस में लगाना पड़ेगा टाइम। यहाँ पे पैसा काहे के लिए चाहिए? क्योंकि किसी भी बिजनेस करने के लिए पैसा लगाने के लिए, पैसा जो लगाते हैं उसमें से हमें जमीन लेना, फैक्ट्री लगाना, लगाना, कर्जा लगाना, प्रोडक्शन करना, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, लाल पानी, बिजली खर्चे, सब काम के लिए पैसे चाहिए। लेकिन मान लीजिए पैसे हमें यहाँ ना लगाना पड़े, पैसा लगाती है कंपनी। दूसरा, नॉलेज वो लोग देंगे जो इस काम को करके ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी इसमें से पैसे कमा रहे हैं। तो इसमें से जो 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, वो हमें सिखाएंगे इस काम को हमें कैसे करना है। पैसा लगाती है कंपनी, सिखाने वाले वो लोग जो इस काम को करके ऑलरेडी इसमें से सक्सेसफुल हैं, इसमें पैसे कमा रहे हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ टाइम। वो भी कौन सा टाइम? अपना पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब हमारा जो मेन काम है उसको हम करते रहे। हम नौकरी कर रहे हैं, करते रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं, करते रहे, खेती कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन जो हमारा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम बचता है उसको हम यदि यहाँ लगाते हैं, ये काम हमारा शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप सबसे पहले इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए पहले हम लोग जब जुड़े थे तब तो कुछ रजिस्ट्रेशन था इसमें और कुछ फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपका कुछ केवाईसी करवाना पड़ता है और आप इसमें से जुड़ जाते हैं, आपका नंबर अलर्ट हो जाता है। तो आप इसमें से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद आप यहाँ से सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद आप इस सामान का अपने घर में उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद यदि इस सामान की क्वालिटी और कीमत, दो चीजों से आप संतुष्ट हैं, आपको क्वालिटी इसकी अच्छी लगे और कीमत इसकी जो पैसा अगर बाजार में लगा रहे हो उसी के आसपास में इसमें भी काम हो जाए, तो क्वालिटी और कीमत से यदि आप संतुष्ट होते हैं, तो क्या आप अपने 2, 4, 10 मित्र या रिश्तेदार पड़ोसियों को बता सकते हो आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हो और यहाँ सामान खरीद सकते हो, यहाँ सीख सकते हो, आप भी पैसे कमा सकते हो।
ये लोग भी यहाँ से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद ये भी यहाँ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद ये भी इसका अपने घर में उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद ये भी इसकी क्वालिटी और कीमत दो चीजों से संतुष्ट होते हैं। ये भी अपने 2-4 मिलकर रिश्तेदार पड़ोसियों को बता सकते हैं, भाई आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं और आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये लोग भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं। उसका फायदा ये होता है, एक समय में आपके साथ बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो जाता है जो पहले अलग अलग दुकानों से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सामान खरीद के अपने अपने घर में उपयोग कर रहे थे। अब सब लोग यही सामान खरीदते हैं और अपने घर में इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे। हम आपको एक काल्पनिक प्लान बता रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं है। आप इससे ज्यादा भी सोच सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो। एक काल्पनिक प्लान है ये। तो मान लीजिए आज प्रत्येक घर में जो हमारी रोज की जरूरतें हैं, रोज की आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से 5-10 हजार का सामान हर एक घर में लग जाता है। तो मान लीजिए आपने 10,000 का सामान यहां से लिया है। 10,000 का सामान जब हम यहां से लेते हैं, ये सामान आपको करीब 20% सस्ता मिलता है और यहाँ आपकी 2,000 रुपए की बचत होगी। अभी हम 10,000 का सामान बाजार से लेते हैं तो 2,000 आपके नहीं बचते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम इस कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हैं तो हमें होलसेल रेट पे सामान मिलता है और यहाँ मोटा मोटा लगभग 2,000 रुपए के आसपास की बचत हो जाती है। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आपने कुछ लोगों से बात किया। बात करने में आपने 25-50 लोगों से बात किया, भाई ये सामान इसका अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी कीमत जो है तो उसी के आसपास पड़ता है, तो आप भी इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा कहने पे मान लिया कि आपके साथ में 10 लोग आते हैं। अभी 10 भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 1-2 लोग भी हो सकते हैं, 25-50 लोग भी हो सकते हैं। एक एवरेज अपन ने लिया, मान लीजिए आपने 10 लोगों को अपने साथ इसमें जोड़ लिया। अब टोटल टीम हो जाती है 10 से 11 लोगों की। 11 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का महीने में सामान लिया। अब 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये सामान बिक जाता है 1,10,000 रुपए का। जब 1,10,000 रुपए का सामान आपको बिकता है, उस समय आपकी इनकम आती है, मोटा मोटा मान लेते हैं कि इसमें 8,000 रुपए लगभग आपके पास आएगा। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आप 10 लोगों को लेके आए थे, ये भी मान लीजिए अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आते हैं, तो इस तरह से टीम हो जाती है 100 लोगों से ज्यादा की। अब 100 लोगों से ज्यादा यदि हो गए, हर एक ने 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, तो ये सामान बिक जाता है लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा का। और 10 लाख रुपए से ज्यादा जब एक महीने में सामान आपके नीचे बिकता है, उसमें आपकी इनकम होगी लगभग 1 लाख रुपए महीने। 1 लाख रुपए महीने अंतिम नहीं है, ये यहाँ से शुरुआत है। और इसमें आप जितना सोच सकते हो वैसे उतनी इनकम इसमें से आ सकती है। जब आप अपने नीचे लोगों को सफल बनाते हो, आपके नीचे जब लोग ऐसी इनकम पैदा करना शुरू करते हैं, तो आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ती जाती है और इसमें आप जहां तक सोच सकते हो वहां तक इनकम लोग कमा रहे हैं। एक एवरेज आदमी, जैसे सक्सेसफुल लोग बताते हैं, इनके बताए अनुसार जो सीखता है, काम करता है, यहाँ तक पहुंचने में 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन इसमें जिन लोगों ने जिस स्पीड से सीखा, जिस स्पीड से काम किया, उस स्पीड से यहाँ पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग ज्वाइन करने के बाद नहीं भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो आगे सीखना बंद किया, काम बंद किया, तो काम भी बंद हो जाता है। तो इसलिए देखिए कि कौन सफल हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। आपकी जितनी भूख है, आपकी जितनी चाहत है, उस स्पीड से आप सीखो और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हर एक तरह के लोग हैं, छोटे लोग, बड़े लोग, कम पैसे वाले, ज्यादा पैसे वाले, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, हर एक तरह के लोग इसमें। पूरी महाभारत किताब है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो कौन से लोग हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, पहले क्या करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपको हर एक प्रोफेशन से, हर एक तरह के, हर एक पढ़ाई लिखाई, हर एक बैकग्राउंड, हर एक तरह के लोग इसमें मिलेंगे आपको, जो इस काम को करके इसमें से सक्सेसफुल हैं। तो इसमें अपने सतना में भी कई लोग हैं, रीवा में कई लोग हैं, आप आसपास भी देख सकते हैं। और इंडिया में तो खैर कहना ही क्या है, जिनको देखना है तो अभी जैसे कुंभ का मेला था, उसी टाइप का मेला अभी दिल्ली में लगने वाला है। तो वहाँ जाके आपको और ये सक्सेसफुल लोग देखे जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका विश्वास इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये तो हुई बात बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है।
अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें सीखना क्या है, करना क्या है। ये तो हुआ कि ये बिजनेस कैसे काम करेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको रेगुलर सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, जिसमें कि आप आगे बढ़ते हैं और आपकी इसमें से इनकम आगे बढ़ती है। तो इसमें 4 काम है, 4 बेसिक। 4 बेसिक के 4 काम, बेसिक काम सबको करना पड़ता है। आप चाहे किसी भी पिन पे हो, छोटी पिन पे हो, बड़ी पिन पे हो, ये 4 बेसिक जब तक आप करते जाएंगे तब तक आपकी ग्रोथ होती जाएगी, तब तक आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिक में क्या है, पहला है इसमें आपको लिस्ट बिल्डिंग। आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट का ही बनाना है। पहला लिस्ट बनाना है आपको, लिस्ट ऑफ ड्रीम। आप इस बिजनेस में क्यों आए। आप अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी भी आपका कुछ काम होगा, आपकी नौकरी होगी, आपका धंधा होगा, आपका बिजनेस होगा, आपकी खेती पाती होगी, आपकी कुछ ना कुछ आपका जॉब प्रोफेशन होगा, तो अभी भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों, आपको इसको अलग से करने की क्या जरूरत है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने काम से नहीं मिल पा रहा है। जैसे आपका भी कोई घर होगा, तो क्या आप उससे भी अच्छे घर में रहना चाहते हैं। अभी भी आप किसी गाड़ी से चल रहे होंगे, क्या आप उससे भी अच्छी गाड़ी चाहते हैं। अभी भी आपके बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, तो क्या आप बच्चों को और अच्छा एजुकेशन और अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्या आप माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या आप परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो भी आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अभी आपकी जो सीमित आमदनी है उससे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों की लिस्ट निकाल लीजिए, क्योंकि यही लिस्ट, यही ड्रीम, यही सपने आपसे काम करवाएंगे। यदि सपने नहीं होंगे तो आप काम नहीं करेंगे, और इसमें कोई ऐसा सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपके सपने हैं तो यहाँ पे एक रास्ता है जो आपको सफल कर सकता है। तो आप अपने सपनों की सूची बनाइए। दूसरी सूची आप बनाइए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपके मन में क्या प्रश्न है इस बिजनेस को लेके, लोगों के बारे में, इस सिस्टम के बारे में क्या प्रश्न है। कंपनी ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों करती है, ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों नहीं देती, इसको इस तरह से क्यों नहीं यूज करवाती। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है, आप जितने प्रश्न सोचेंगे उससे भी ज्यादा प्रश्न कुछ किताब में उनमें लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। लेकिन इनकी सूची बना लीजिए, और जिन्होंने आपको इस बिजनेस में जोड़ा है उनके साथ बैठिए। बैठने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करिए, उनसे बातें पूछिए, भाई इसका इसका ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसा क्यों करते हैं। जो भी है उसको क्लियर करिए, क्योंकि किसी के भी दिमाग में या कि तो शंका रहेगी या विश्वास रहेगा। शंका और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। जब दोनों एक साथ नहीं, तो पहले शंकाओं को खत्म कर लीजिए, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। शंकाएं जब खत्म होगी तभी विश्वास बढ़ेगा। इसके बारे में बताना है। आप रोज अपने लिस्ट उसमें से 2-4 लोग नए रोज जोड़ सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। तो इसको सीखना पड़ेगा आपको कि उनसे अपन कैसे बातचीत शुरू करें, कैसे हम उनसे इस बिजनेस के बारे में कैसे बताएं। इसको थोड़ा सीख लेंगे तो एक ये बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी तो उसमें से 4 से 10 लोग आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से 3 तरह की लिस्ट बना लीजिए। वैसे कुल मिला के कहते हैं कि करीब 200 लोगों का नाम यदि आप लिख लेते हैं तो आपको इसमें से 6 अच्छे लोग मिल जाते हैं। 200 लोग क्यों, क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए है। क्वालिटी कैसी चाहिए है, जो इस बिजनेस के बारे में समझे, जो इसमें इंटरेस्ट ले, जो इसको सीखे, जो इसको काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे किसी को भी भर्ती नहीं कर लेना है। आप बहुत आंधर लूल लांगड़ भर्ती कर लेंगे और खुद ढोएंगे और आप भी रखड़ जाएंगे, आप भी बैठ जाएंगे। इसलिए जो है तो आप ऐसे सात, अपने जैसे 7 लोगों को ले आइए, अपने से ज्यादा होशियार, अपने से ज्यादा 7 लोगों को अपने बिजनेस लाइए, तो उनके साथ चलना आपको आसान रहेगा।
200 लोगों को क्यों? क्योंकि आपको 35% लोग मिलेंगे निगेटिव। निगेटिव मतलब वो कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना पैसे का आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगो 2 साल में, ऐसा तो संभव ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि काली भैंस हरी घास खाती है तो सफेद दूध तो निकल ही नहीं सकता। वो ऐसी कुछ बातें करेंगे और उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आएगा। 35% मिलेंगे आपको हंसने वाले, जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके जान जान पहचान वाले होंगे, क्लास के लोग होंगे, वो आप पे ही हंसेंगे। अच्छा, जब आप आगे बढ़ जाना, जब आप सक्सेसफुल हो जाना, तब बताना, फिर हम भी करेंगे। वो कुछ इस तरह की बातें करेंगे। 20% लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ ठीक तो है, हम सोचित हैं, लेकिन थोड़ा सा यह काम कर ले, थोड़ा सा ये हो जाए, मान लीजिए ना हुआ तो मान लीजिए, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। ये ग्रुप सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये जुड़ेगा, ये अपने साथ आ जाएगा, आप उसके पीछे पड़ते हो, आप अपना टाइम उसके पीछे खराब करते हो, और मालूम पड़ा कि वो जुड़ भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहा। तो इसको पहचानना सबसे जरूरी है। तो 35 दूनी 70 और 20 90, 90% लोग आपके काम के नहीं होंगे। सिर्फ 10% लोग होंगे जो कहेंगे हाँ यार ठीक है, बताओ क्या करना है, हम भी इसको करते हैं। वो आएंगे, सीखेंगे, जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और इसमें से आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ जाओ। इसलिए कम से कम 200 लोगों का नाम लिखने के लिए बोला जाता है, जो सफल लोग हैं सब बताते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इसमें जल्दी कामयाब होंगे। इसके बाद दूसरा काम है, लिस्ट बनाने के बाद में कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। अब लिस्ट तो आपने बना लिया, लेकिन अब उनसे इस बिजनेस के बारे में संपर्क कैसे करें, कैसे बताएं कि ये क्या बिजनेस है, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ किताबें हैं, और इन किताबों को पढ़ के इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जब किसी भी आदमी से बात करना है तो बात की शुरुआत कहाँ से करना है। आपका परिचित है तो उससे कैसे बात करना है, आपका परिचित है उससे कैसे बात करना है, नया है तो कैसे बात करना है, आपसे ज्यादा होशियार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसे वाला है तो उससे कैसे बात करना है, किसी दूसरे ने किसी का नंबर दिया, किसी का नाम दिया, अनजान आदमी से कैसे बात करना है। इसमें ये सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसको पढ़ के यदि आप काम करेंगे तो उसमें से सफलता के चांस ज्यादा रहेंगे। सबसे ज्यादा इस बिजनेस में जो गलती होती है बस इसी स्टेप में होती है। इसको पढ़ के यदि उसको किया जाए तो ये गलती होने की संभावना कम रहेगी और आप इसमें से ज्यादा आसानी से कामयाब होंगे। इसके बाद तीसरा काम करना है STP, इस बिजनेस की जानकारी देना। अभी हमने जैसे 15 मिनट में बताया आपको कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। अभी भी आप सामान खरीदते हैं बाजार से, कोई ना कोई सामान लेके आते हैं, उस सामान में सबका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। आपके घर से 10 रुपए निकल के गया, लेकिन सामान असली में 3 या 4 रुपए का था। लेकिन बाकी जो 6-7 रुपए था उसको हम अपने घर में कैसे लेके आए, तो ये कंपनी है जो इस तरह से प्लान बताती है, और इस तरह से हम सब लोग करेंगे तो सब लोग इसमें से पैसे कमाएंगे। बस इतना ही सा प्लान है, बेसिक प्लान इतना ही है। तो उसको प्लान बताना है, प्लान बताना है, उसके पीछे नहीं पड़ना, उसको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना, उसको सौगंध नहीं दिलवाना, तुम तो हमारे इतने अच्छे रिश्तेदार हो, तुम तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, तुमको तो ज्वाइन करना ही चाहिए, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम बेरोजगार भी हो, तुम इत्यादि इत्यादि, ये कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको चेक करते हैं, आला लगाया, उसके ऊपर आला उसके छाती में रखा, और हमको समझ में आता है कि इसका हार्ट पहली बात तो चल रहा है कि बंद है। बंद है तो उसको हम फिर दवाई नहीं करते। ठीक है, यदि चल रहा है तो फिर उसमें देखते हैं कि भाई कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन सी दवाई की आवश्यकता है, क्या करना पड़ेगा। तो आपका जो प्लान है वो आला ही है। आप जब उसको दिखाएंगे तो जिसके अंदर ड्रीम होगी उसकी आंखें चमकने लगेंगी, हाँ यार ये बढ़िया है, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो समझ लीजिए कि इसका चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें थोड़ा सा मेहनत होगी, बहुत अच्छा चल जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा बुक किया फिर बंद हो गया, उसमें आप खूब मेहनत करोगे और अंत में जो है तो रिजल्ट जो है कुछ नहीं आने वाला। तो आपका ये प्लान जो है वो आपका आला ही है, और उससे आप जो है तो लोगों की पहचान कर सकते हैं। तो आपको प्लान बताना है। और चौथा काम, फॉलो अप, उसको निर्णय लेने में मदद करना। जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना, बल्कि उसके मन में जो शंकाएं हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो कई बातें वो कह नहीं पा रहा है, तो उसको निर्णय लेने के लिए उसको सपोर्ट करना है कि हाँ वो सही डिसीजन ले सके,
वो अपने ऊपर विश्वास कर सके, उसको लगता है हाँ जब ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो फील करे, तो उस बिजनेस में वो आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये कुछ 4 बेसिक हैं। इसके बाद इसमें 9 काम जो हमें रेगुलर करना पड़ता है, 9 काम रोज करना पड़ता है। ये क्या काम है? 9 कोर स्टेप बोलते हैं इनको। पहला 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब जो प्रोडक्ट इसमें आते हैं और हमारे घर में जो उस तरह का हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम इसका प्रोडक्ट यूज करें। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी की एजेंसी लिया हुआ है, तो उस एजेंसी में जो जो प्रोडक्ट हमारे काम के हैं उनको हम यहीं से लें, उनको हम दूसरी जगह से नहीं लें। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तभी आपको पता लगेगा कि इसकी कीमत कितनी है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कैसे कास्ट इफेक्टिव है, कैसे लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप खुद स्वयं प्रोडक्ट यूज करोगे। यदि आपने स्वयं प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो आप किसी दूसरे को भी विश्वास नहीं दिला पाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए भी अच्छा है। तो इसलिए आपको जो प्रोडक्ट आप यदि साबुन से नहाते हैं तो आप इसी का साबुन लीजिए। आप यदि बाल में शैम्पू लगाते हैं तो आप इसी का शैम्पू यूज करिए। यदि आप ब्रश करते हैं, उसमें पेस्ट यूज करते हैं, तो आप यहीं से ब्रश पेस्ट यूज करिए। यदि आप बालों में तेल लगाते हैं तो आप यहीं से तेल लेके यूज करिए। हाँ, यदि आप राख से मुखारी करते हैं, नीम का दातून करते हैं, तो आपको इसको भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट इस तरह का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत करिए। आप यदि पड़ौरा की जड़ से कपड़े साफ करते हैं तो आपको यहाँ से कपड़ा साफ करने की इस प्रोडक्ट से कोई जरूरत नहीं है। आप यदि नहीं यूज कर रहे हैं, बाजार में कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें, तो आपका विश्वास, आपकी जानकारी जितनी अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस भी उतना अच्छा चलेगा। तो यदि आप उस तरह का कोई प्रोडक्ट बाजार से यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट यूज करिए। 100% का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि साबुन यहाँ से ले लीजिए और पेस्ट दूसरी कंपनी का ले रहे हैं तो कपड़ा तीसरी कंपनी से साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, इस बिजनेस में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मीटिंग, सेमिनार, कुछ फंक्शन इसके होते हैं, उनको आपको अटेंड करना है। कुछ मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन अटेंड करना है। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको टेक्निक समझ में आएगी। आपको ये लगेगा कि हाँ इन्होंने ऐसे किया, ऐसा हम भी अपने ग्रुप में कर सकते हैं, ऐसा हम भी अपने लोगों के साथ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। भगवान, देवता, मोक्ष, ये तो सब घर में भी मिल सकता है, लेकिन कुंभ में अपन क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ 60 करोड़ 65 करोड़ आदमी जा रहा है, हम भी यदि जाएंगे तो हमारी भी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी भी श्रद्धा जागृत होगी, धर्म के प्रति हम भी जो है तो आश्वस्त होंगे। इसलिए जो है तो आपको ऐसी मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन अटेंड करना है। तीसरा काम है, इसमें आपको कुछ किताबें पढ़ना है, बुक स्टडी। आपको किताबें पढ़ना है। कौन सी किताबें? ऐसी किताबें जो सफल लोग पढ़ते हैं। हर एक अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के लोग सफल हैं, और वो लोग कैसे सफल हुए, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास क्या है, वो टाइम अपना कैसे मैनेज करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सब बहुत सारी बातें जो है तो आपको उन किताबों में मिलेगी। यदि कोई आपको पढ़ाएगा, समझाएगा कि आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, ये बात करना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप किसी को नीचा न दिखाओ, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब कोई किताब बोलेगी कि ऐसा बोलने से ये नुकसान होता है, तो आपको समझ में आएगा और आपके अंदर बदलाव आएगा। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन के लिए आपका व्यवहार बदलेगा, और जिससे कि आपके अंदर बदलाव होगा। पहले आपके अंदर बदलाव आएगा, फिर आप सफल होंगे। बिना अंदर का बदलाव हुए आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप जैसे हैं यदि इसी तरह से आप रहेंगे तो आप जीवन में वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। लेकिन आप यहां से आगे बढ़ना चाहते हैं सॉरी, तो पहले आपके अंदर वो बदलाव होगा, बाद में आपको वो सफलता मिलेगी। तो ये चीजें आपको इन किताबों से मिलेगी। इसके अलावा कुछ सफल लोग जिसमें आगे जा चुके हैं, उनकी कुछ सीडी, टेप वगैरह आज की डेट में सब मोबाइल में ही उपलब्ध है। आप वहीं से इनकी सफलता की कहानी सुन सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये भी हमारे जैसा था, ये भी हमारे प्रोफेशन का था, इसने भी ऐसे बिजनेस को बड़ा किया, इसने ये किया, तो हाँ इतना तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सफलता के मंत्र आपको
इन चीजों से मिलते हैं, जहां से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप जो है तो इस बिजनेस में कामयाब होंगे। इसके बाद जो है तो पांचवा काम है, आपको कुछ लोगों से बिजनेस की जानकारी देना है। एसटीपी, बिजनेस की जानकारी देना, जैसा हमने शुरू में बताया 10 मिनट 15 मिनट का प्लान, उसी के बारे में लोगों को बताना है। और छठवां एसटीपी है शेयर द प्रोडक्ट। आप जैसे हमने शुरू में बताया कि आपको 10,000 रुपये का मान लीजिए आपने सामान लिया, अब आपकी हैसियत ठीक हो सकती है, आप 10,000 का सामान 15,000 का सामान आपके घर में यूज ऑलरेडी हो जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आपके साथ में आपकी टीम में ऐसे लोग भी आएंगे जिनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि 10,000 15,000 का सामान अपने घर में यूज कर सके। जब वो यूज नहीं कर पाएंगे और तो वो सामान यूज करेंगे 1,000 2,000 का, तो जब 1,000 2,000 का सामान यूज करेंगे तो जहां आप 100 लोगों में 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे थे, वहां मालूम पड़ा 1,000 लोग चाहिए आपको वो इनकम कमाने के लिए। तो 1,000 लोगों से इनकम कमाना ज्यादा अच्छा है, 100 लोगों से इनकम आप कमा लो ज्यादा अच्छा है। तो 100 लोग जब 10,000 का सामान लेंगे तब आपकी इनकम 1 लाख रुपए होगी। तो जो लोग 10,000 का सामान यूज कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको भी सीखना है कि हम कुछ प्रोडक्ट शेयर कैसे करें। बिजनेस है, आप बिजनेस के लिए आए हो, तो बिजनेस के लिए आए हो तो बिजनेस का मतलब यही है, कुछ प्रोडक्ट जब शेयर होंगे, कुछ प्रोडक्ट बिकेंगे, कुछ प्रोडक्ट लोग लेंगे, आपको यूज होंगे, तभी आपका बिजनेस चलेगा। तो पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है। अब आपके पास ये पेन है, इस पेन को किसी को बेचना है तो कैसे बेचोगे आप, तो उसको भी सिखाया जाता है, उसको भी बताया जाता है। हमको भी ये काम नहीं आता था, हमने भी इसको सीखा और सीखने के बाद में उसकी विशेषताएं बताया, उसकी जरूरत बताया, उसकी आवश्यकता बताया, इसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या गड़बड़ है, क्या है कैसा, सब सब चीजें बताया। और इतने रुपए का है ये भी बता दिया साथ में। अब उसके पास यदि उसकी जरूरत है और उसकी जेब में पैसे हैं, तो फिर वो पेन को देखना शुरू करता है कि हाँ कौन सी कंपनी है, क्या है, कहाँ से मिलेगा, पूछता है, बताता है, कुछ भी करता है। लेकिन यदि उसको जरूरत नहीं है और उसकी जेब में पैसे नहीं है, तो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। जब नहीं देखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको जो प्रोडक्ट शेयर करना है, तो कैसे प्रोडक्ट शेयर करना है, सीख लेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो प्रोडक्ट शेयर करना है, आप भले घर में 10,000 20,000 का सामान यूज कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट शेयर करना सीखना है। प्रोडक्ट शेयर करना सीखेंगे तो बिजनेस करना आपके लिए आसान रहेगा, और अपने टीम में, अपने ग्रुप में आप लोगों को सिखा भी पाएंगे कि प्रोडक्ट शेयर कैसे करना है। तो प्रोडक्ट शेयर करना सीखना है। इसके बाद सातवां काम है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदार होना। जिम्मेदार होना मतलब जैसे आपका बच्चा है, तो आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसको कब ड्रेस चाहिए, कब उसको बस्ता चाहिए, कब कौन सी किताब चाहिए, कब कौन सा ट्यूशन चाहिए, कब कौन सी कोचिंग चाहिए, कब कहाँ भेजना है, कब कहाँ छोड़ने जाना है, कब जगाना है, कब सोलाना है, ये सब की जिम्मेदारी आप लेते हैं, क्योंकि आपका बच्चा है इसलिए। ये बिजनेस भी आपका है, तो इसकी भी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, और आप इसको उस तरीके से करेंगे तो आप इसमें से आगे बढ़ेंगे। आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो बिजनेस भी आपका फिर ऊपर नीचे होगा। तो अकाउंटेबल होना है। इसके बाद जो है आठवां काम है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब होता है सुनना, सीखना, समझना, जानकारी लेने के लिए तैयार होना, इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार होना। जो आदमी सीखने के लिए तैयार है उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम सब जाने थे। अब जो सब कुछ जानता है उसको आप क्या सिखा सकते हैं, उसको आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। और वो आपके कहने से कुछ ज्यादा नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा। वो जो जानता है उसी को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, और जब उसी को अप्लाई करेगा तो फिर जरूरी नहीं कि वो इसमें आगे बढ़ ही जाए। तो इसलिए आपको जो टीचेबल है, आप स्वयं टीचेबल होइए, और आपकी टीम में ऐसे लोगों को लाइए जो टीचेबल हों, जो सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए चीजों को तैयार हों। कि ऐसे लोग रहेंगे तो वो उसमें से बिजनेस आपका ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और नौवां काम है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। जो भी ऊपर आपकी अपलाइन जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, उनके नियमित संपर्क में रहें, उनके नियमित टच में रहें। उनको अपनी जो भी समस्या है उनको बताते जाएं, जो उनसे वो सिखाएं उनको सीखते जाएं। जब उनके टच में रहेंगे, क्योंकि आपको जो समस्या आ रही है वो पहले उन समस्याओं को झेल चुके हैं, उसको क्रॉस करने के बाद वो आगे बढ़े हैं, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से उसका निराकरण कर पाएंगे। तो आपको उनकी काउंसलिंग में रहना है, उनसे समझते सीखते रहना है। और ये कुछ काम है जो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं। जो कुछ काम है जो हमें इस बिजनेस में नहीं करना है। यदि आप इन कामों को करेंगे
तो आपका बना बनाया बिजनेस भी खराब हो जाएगा, बना बनाया बिजनेस भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या काम नहीं करना है? इनको बोलते हैं 3 नेवर्स, 3 काम जो बिल्कुल नहीं करना है। पहला काम, नो न्यू। आपको इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। जो बातें बताई जाएं, जो बातें किताबों में लिखी हुई हैं, जो बातें सीडी कैसेट वगैरह में सुनने को मिलती हैं, आपको वही करना है। आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नई नई बातें आएंगी, लेकिन आपको उसको अप्लाई करने से पहले अपनी अप्लाई से चेक करना है कि हम ये करें या ना करें। यदि वो बोले कि इसको मत करिए तो उसको मान जाइए, उसको मत करिए, क्योंकि ये सब हम लोग कर चुके हैं। करने के बाद ये बात अब समझ में आती है कि हाँ यार, अप्लाई ने मना किया था, हमने गलती किया था। इसलिए आपको कुछ भी नया नहीं करना है। दूसरा, नो निगेटिव। कुछ भी निगेटिव इस बिजनेस में नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है। जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक हमें वो निगेटिव लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ निगेटिव नहीं है। तो हमें कुछ दिमाग में ऐसे उल जलूल विचार दिए आते हैं, तो निगेटिव दिमाग में मत रखिए, निगेटिव मत करिए। किसी को मत बताइए कि ये नहीं चलता है कि चलता है, कि इसमें ये अच्छा है कि इसमें ये गड़बड़ है। खासकर डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से, उनसे तो नहीं ही बताइए। आपके दिमाग में ऐसी कुछ बातें आई भी, उसको अपलाइन के साथ बैठ के उसको क्लियर करिए, लेकिन ग्रुप में, समूह में, क्लास लाइन में इन बातों को शेयर कभी मत करिए, नहीं तो उससे आपका बिजनेस खराब होगा। और तीसरा, नेवर एवर मेस विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये 3 चीजों को कभी इनके उसमें मेस मत करिए, इनको बीच में मत ले आइए। किसी को ऊंचा नीचा मत बोलिए, किसी के प्रोफेशन की बुराई मत करिए, किसी की ईगो को हर्ट मत करिए, उसके सम्मान को धक्का मत दीजिए कभी भी। क्यों? क्योंकि उससे जो है तो आपका बिजनेस भी खराब होगा, उस आदमी से संबंध भी खराब होंगे, और वो जो है तो गड़बड़ मैसेज जाएगा। पैसे के का लेन देन काफी क्लियर रखिए, साफ सुथरा रखिए। जितना आपका साफ सुथरा पैसे का लेन देन रहेगा, आपकी टीम में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा लोगों में, और आपका आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे। और स्पाउस, यहाँ पे पति पत्नी दोनों इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, हम लोगों के घरों में जाते हैं, तो कहीं पे भी आप चारित्रिक रूप से बहुत ऊंचा उठिए, आप ऊपर उठिए, जिससे कि बिजनेस आप अच्छे से कर सकें। जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि इसमें जो फायदे हैं, पैसा आता है, बिल्कुल सही बात है, पैसा आता है। और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, नंबर 1 का पैसा आता है, नंबर 1 का पैसा आता है। और हमारे यहाँ ये बिजनेस बेसिकली हमारी मिसेस करती है, उनके नाम से है। और हमारे घर में जो भी गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, वो उन्हीं के अकाउंट से, एमबे के अकाउंट से, नंबर 1 के अकाउंट से खरीदी गई हैं। इसलिए इसमें पैसा आता है, इस पर विश्वास करिए। दूसरा, विदेश घूमने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और कुछ विदेश यात्राएं तो हमने शासकीय उसमें हमने किया है। कुछ विदेश यात्राएं हमने एमबे से 3-4 कंट्री हम घूम चुके हैं। कुछ विदेश यात्राएं हमने अपने से भी की हैं। तो शुरुआत में पहली जो हमारी विदेश यात्रा थी, उसमें बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी अंदर से हर एक चीज को कि छूट न जाए, ये क्या है, इसका क्या है, ये हवाई जहाज में कैसे बैठते हैं, ये हवाई जहाज में ये क्या होता है, कैसे उसमें बहुत सारी उत्सुकताएं, बहुत सारे अंदर से वो थे। अब तो चूंकि कई बार बैठ लिए, कई बार घूम आए हैं, तो अब उतनी उत्सुकता नहीं होती है, अब उतनी खुशी नहीं होती जितना शुरुआत में पहली विदेश यात्रा में जितनी ज्यादा खुशी हुई थी। तो इसमें विदेश यात्राएं मिलती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सतना से भी कई लोग विदेश यात्रा इसमें, कुछ लोग रेगुलर हर एक साल कर रहे हैं, कुछ लोग भी, कई लोग कर चुके हैं। तो ये भी होता है। और अभी जैसा हमने बताया कि जो सबसे बड़ा फायदा अभी हमको मिला है, वो मिला है इसका जो हेल्थ का जो एडवाइस है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वो एक बहुत बड़ी एडवाइस है। और उसमें जैसे, वैसे तो बेसिकली हम डॉक्टर हैं, और बहुत सारी जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी हमने पढ़ाई की थी मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद अपने विषय में हमारा स्पेशलाइजेशन हमने किया, अपने विषय के हम स्पेशलिस्ट हो गए। तो विषय के स्पेशलिस्ट हम हुए, उस विषय में हमको ये ऑपरेशन कैसे करना है, यहाँ की पथरी कैसे निकालना है, वहाँ की ये कैसे करना है, ये तो हम पढ़ते हैं, नई नई लेटेस्ट नई जानकारी भी लेते हैं। लेकिन अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, हम कैसे लाइफ स्टाइल डिसीजेज से बचें, ये जो है तो मेडिकल साइंस में ऐसा एक कोई वो नहीं है। सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट कोई
पैकेज नहीं है जिसमें से कि ये पता लगे कि हमको अपनी जीवन शैली को कैसे मैनेज करना। ये हमें भी यहाँ से मिला और उसका हमें फायदा ये हुआ कि लगभग इस अगस्त के पिछले अगस्त से अभी तक हमें वैसे तो साल में सभी को 1 बार 2 बार 3 बार सर्दी जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, कभी एंटीबायोटिक खा लेते हैं लोग, कभी गैस की गोली खा लेते हैं, ऐसा कभी दर्द गोली खा लेते हैं, ऐसा यूजुअली लोगों को होता है, हमको भी होता था, हम भी खा लेते थे। लेकिन जब से हमने इसको शुरू किया तब से अभी तक हमको कोई भी एक गोली एंटीबायोटिक की नहीं खानी पड़ी, एक भी गोली हमको गैस की नहीं खानी पड़ी, एक भी हमको कोई पेट खराब होने की गोली जिससे पेट सही हो जाए ऐसी गोली नहीं खानी पड़ी। अब जब पेट कुछ हल्का फुल्का गड़बड़ होता भी है कभी तो हम अजवाइन और काला नमक खा लेते हैं, उससे हमको आराम हो जाता है। गला खराब होता है कभी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हुआ भी तो हम तुलसी की गोली खा लेते हैं, उससे हमें आराम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमारा जो डायबिटीज के लिए जो जांच होती है HbA1c का नॉर्मल रेंज जो है 5.7 तक नॉर्मल माना जाता है। फिर इसके बाद प्री डायबिटिक, इसके बाद डायबिटीज होती है। तो जो हमारा HbA1c है बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल रेंज में है, जितना एक सामान्य होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल है। बाकी जो थायराइड कोलेस्ट्रॉल जो भी यूजुअली गड़बड़ियाँ होती हैं, विटामिन डी B12 वगैरह, वो सब कुछ नॉर्मल रेंज में है और हम साल में 1-2 बार टेस्ट करवा लेते हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मल रेंज में है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमने किया, इसमें कम से कम ये 3 प्रोडक्ट, एक प्री एंड प्रोबायोटिक, एक ये फाइबर और एक ये प्रोटीन, ये सबको इनको तो 3 को खाना ही खाना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सबको लेना ही चाहिए। इसके अलावा फिर आपका बजट जितना अलाउ करे, आपको जेब जितना अलाउ करे, उसके लिए फिर और भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन सी है और भी दूसरी चीजें हैं, तो उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये कम से कम 3 तो कंपलसरी हैं, इनको तो लेना ही लेना है आपको अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करने के लिए। तो ये हमें अभी सबसे बड़ा इसका फायदा मिला। तो थैंक यू।